भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि सारे तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम यात्रा करने के बाद माड़ा गांव जरूर आते हैं। तो हम भी आए हैं और देख सकते हैं अब गाड़ी कितनी लग रखी है। सामने पहाड़ का दृश्य देखिए, यहीं से आगे स्वर्ग को रास्ता जाता है। तो ये माड़ा गांव का गेट है, ये से गांव की एंट्री होती है। दोस्तों, माड़ा गांव में लगभग 500 मीटर आगे जाने पर गणेश गुफा पड़ती है। इसी गुफा में बैठकर गणेश जी ने महाभारत ग्रंथ लिखा था। इससे थोड़ी दूरी पर वेद व्यास की गुफा है। वेद व्यास जी मंत्र बताते जा रहे थे और गणेश जी महाभारत ग्रंथ लिखते जा रहे थे। यहीं पर महाभारत की रचना हुई थी। दोस्तों, गणेश गुफा से लगभग 200 मीटर आगे जाने के बाद सरस्वती नदी का उद्गम स्थल में आपको दिखेगा। यहीं से माता सरस्वती नदी का उद्गम हुआ था, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से लगभग 500 मीटर आगे जाने के बाद अलकनंदा नदी में ही इनका संगम होता है। कहते हैं कि वहीं से ये धरती में समा जाती हैं और फिर ये इलाहाबाद संगम पे निकलती हैं। दोस्तों, जब गणेश भगवान महाभारत ग्रंथ लिख रहे थे तो सरस्वती नदी का शोर इतना था कि उनको अपना ग्रंथ लिखने में परेशानी हो रही थी। तो उनके मना करने पर भी माता सरस्वती नदी का शोर बंद नहीं हुआ। तो उन्होंने श्राप दिया था कि आगे आपको किसी का शोर सुनाई नहीं देगा। दोस्तों, सरस्वती नदी के ऊपर ही ये भीम का पुल कहलाता है। जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो यहाँ पे भीम ने एक शिला उठा के सरस्वती नदी के ऊपर रखी थी, जिससे ये भीम का पुल बना था। ये आप देख सकते हैं कि ये शिला बहुत बड़ी रखी हुई है और यही भीम का पुल कहला जाता है। यहीं से आगे स्वर्ग ढूंढने का रास्ता है। यहीं से होते हुए पांडव स्वर्ग को गए थे। दोस्तों, ये ही स्वर्ग ढूंढने का रास्ता है। यहीं से पांडव स्वर्ग गए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। यहीं से थोड़ा सा आगे जाने पर वसुंधरा फॉल पड़ता है और उसके आगे जाके सतोपत का रास्ता है, जहाँ पे एक सतोपत झील पड़ती है। और काफ़ी आगे जाने पर, मुझे ज्ञात नहीं है, लगभग 15 से 20 किलोमीटर आगे जाने पर स्वर्ग का द्वार आता है, जहाँ पे स्वर्ग की सीढ़ी नज़र आती है। ये मैंने कई वीडियो में भी देखा है। दोस्तों, ये सरस्वती नदी है जो लगभग आधा किलोमीटर आगे जाने पर अलकनंदा नदी में समा जाती है। और यहीं पे आपको हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान दिखेगी। पहले इसे हिंदुस्तान की आखिरी दुकान बोलते थे,
लेकिन अब इसका नाम बदल दिया है, अब हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान बोल दिया है। तो यहाँ पे आइए आप, तो ये जगह पे ज़रूर घूमिए। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।